नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संज्ञा प्रकरण में उपधा संज्ञा लेकर आए हैं। इसके पहले हमने और भी कई संज्ञाओं को वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा आदि पढ़ लिया था। आज हम टी संज्ञा के ठीक बाद उपधा संज्ञा पढ़ेंगे, क्योंकि टी संज्ञा पढ़ने के बाद ही उपधा संज्ञा देखनी चाहिए, तभी दोनों में अंतर पता चलेगा। उपधा ये शब्द सुन करके आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये उपधा क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी उपधा की परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, किसे उपधा कहते हैं, उपधा क्या चीज़ है। तो आइए हम सूत्र के द्वारा जानते हैं। यह उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलोह अंत्याद पूर्व उपधा। अलोह अंत्याद पूर्व उपधा, इसका पदच्छेद करेंगे अल्लाह अंत्याद पूर्व उपधा। अल्लाह, अल माने होता है अले, यह एक प्रकार का प्रत्याहार है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अल एक प्रत्याहार है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। जैसे आयुड़ से लेकर के माहेश्वर सूत्र में आयुड़ से लेकर के हल तक के सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं। यानी संस्कृत का ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो इसके अंतर्गत न है। संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं वह सभी अल हैं, अर्थात कोई भी वर्ण है तो वह अल के अंतर्गत ही आएगा। अल यानी अल प्रत्याहार हो गया, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अंत्याद, अंत्याद माने होता है अंतिम। अंत्याद अंतिम से, पूर्व माने पूर्व। स्वर या व्यंजन जो भी है अल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले हैं। अंत्याद माने उसके अंतिम वर्ण से, पूर्व माने ठीक पूर्व। उपधा, उपधा संज्ञक होता है। यानी अल एक प्रत्याहार है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होगा। सबसे अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो। इसके पहले हमने टी संज्ञा पढ़ा था। टी संज्ञा में था कि जो अंतिम वर्ण से पूर्व, अच होता है, यानी स्वर होता है। अच प्रत्याहार में सिर्फ स्वर आते हैं और अल प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो उसमें था अचो अंत्यादि टी, इसमें है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अचो अंत्यादि टी में था कि अच के यानी जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व, अंतिम वर्ण जो अच होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। यदि उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो उसकी भी गिनती उसमें आ जाती है। लेकिन उपधा संज्ञा में है कि जो अंतिम वर्ण से ठीक पहले का वर्ण है वह उपधा संज्ञक होगा, उसकी उपधा संज्ञा होगी, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो। यानी अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो। आइए उदाहरण के द्वारा जानते हैं। सूत्रार्थ बता रहा है कि अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इसकी व्याख्या है, किसी शब्द या धातु में जो अंत वर्ण होगा उसके ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। यह चाहे कोई धातु दिया गया हो चाहे कोई शब्द दिया गया है, उसका जो अंतिम वर्ण है
अंतिम वर्ण से ठीक पहले यानी सेकंड लास्ट होता है। लास्ट में जो सेकंड है उस वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे है राम। राम शब्द में ये चार वर्णों से मिला गया है, मिलकर बना है। रा है, आ है, मा है, आ है। तो यहाँ अंतिम वर्ण आ है। यदि टी संज्ञा इसकी पूछी जाती तो आ की टी संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा में अंतिम वर्ण से पूर्व यानी सेकंड लास्ट में जो होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। अंतिम में यहाँ आ है, यदि टी संज्ञा पूछा जाए तो अंतिम वाले वर्ण आ की टी संज्ञा होती है, लेकिन अंतिम से पूर्व में माँ है तो यहाँ पर माँ की उपधा होगी। यहाँ अंतिम वर्ण है आ, तो आकार के ठीक पहले वाले वर्ण माँ की उपधा संज्ञा होगी। यानी टी संज्ञा में अंतिम में जो स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है, और उपधा संज्ञा में अंतिम से ठीक पूर्व जो वर्ण होता है, चाहे वह व्यंजन हो चाहे वह स्वर हो, उसकी उपधा संज्ञा होती है। आइए यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा इसे जानते हैं। उपधा संज्ञा जैसे है बालिका। बालिका शब्द दिया गया है तो ये बना हुआ है बा, बड़ा आ और ला, उसके बाद ई, फिर का, फिर बड़ा आ। इसमें हमें उपधा संज्ञा जानना है कि उपधा संज्ञा किसकी होती है। उपधा संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर कह रहा है अलो अलाह अंत्याद पूर्व उपधा, यानी जो अंतिम वर्ण से पूर्व है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ण यहाँ आ है, यहाँ आ की उपधा नहीं होगी, अंतिम से पूर्व का है, का की उपधा संज्ञा होगी। यदि पूछता इसमें टी संज्ञा बताइए, बालिका शब्द में टी संज्ञा बताइए, तो टी संज्ञा जानने के टी संज्ञा यहाँ पर अंतिम स्वर की होगी, यहाँ पर आ की टी संज्ञा होगी, लेकिन जो यहाँ पर का है इस का की उपधा संज्ञा होगी। इसी तरह से और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है रमः। रमः में रा है, फिर आ है, फिर माँ है, उसके बाद यहाँ पर आ है। रमा शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ हमें जानना है कि उपधा संज्ञा किसकी होगी। उपधा संज्ञा यहाँ पर सेकंड लास्ट यानी लास्ट में जो है उसके दूसरे नंबर पे जो है उसकी उपधा संज्ञा होगी। इसी तरह से और भी मान लीजिए हम किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे है प्रियांशी। प्रियांशी शब्द है, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा पा, फिर ई, फिर रा, फिर या, बड़ा आ, फिर ना, उसके बाद सा, फिर बड़ी ई। इस तरह से प्रियांशी शब्द बना है। इसमें अगर हमको टी संज्ञा जानना है तो टी संज्ञा में जो लास्ट में अंतिम स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो अंतिम स्वर यहाँ पर ई है, इसकी टी संज्ञा होगी, लेकिन लास्ट वाले के ठीक पहले ये जो सा है इसकी उपधा संज्ञा होती है। दोनों हम इसीलिए बताते चल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। हम टी संज्ञा कल पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम फिर उपधा संज्ञा के साथ बता रहे हैं कि उपधा संज्ञा किसे कहते हैं और टी संज्ञा किसे कहते हैं। उसका सूत्र है टी अचो अंत्याद टी और इसका सूत्र है अलो अंत्याद पूर्व उपधा।
यहाँ पर अल वर्ण यानी स्वर या व्यंजन कोई वर्ण है, लास्ट में जो है उसके ठीक पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। और टी संज्ञा में ऐसा होता है अच यानी जो स्वर वर्ण है, लास्ट में जो स्वर वर्ण होता है उसकी टी संज्ञा होती है। और लास्ट वर्ण के बाद दूसरे नंबर पर जो होता है उसके, चाहे वह स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे शब्द हो गया राजन। राजन, ये राजन अक्सर परीक्षा में आने वाला है वर्ड शब्द है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो रा, उसके बाद बड़ा आ, फिर जा, छोटा आ, उसके बाद ना। ये राजन शब्द, इस तरह से राजन शब्द बना है। अगर इसमें हम उपधा संज्ञा ढूंढेंगे तो आ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। यदि हम इसमें टी संज्ञा ढूंढेंगे तो अंतिम स्वर ये तो लिया ही जाएगा, लेकिन अंतिम स्वर के बाद यदि व्यंजन है तो हम व्यंजन को भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अन की टी संज्ञा हो जाती है, यानी सेकंड लास्ट में जो है उसकी उपधा संज्ञा होती है। इसी तरह से और भी मान लीजिए हम कोई धातु ले लेते हैं, जैसे गम धातु। ये गम धातु है। गम धातु में गा, आ और मा। यहाँ पर गम के अंतिम वर्ण में जो माँ है उसके पूर्व में जो आ है, यानी अंतिम वर्ण माँ है और उसके पूर्व में आ है, तो यहाँ पर आ की उपधा संज्ञा हुई है। तो इस तरह से ये आपका उपधा संज्ञा था। शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अंतिम वर्ण से जो पूर्व होता है, अंतिम वर्ण के पूर्व जो दूसरे नंबर पर होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। और यदि टी संज्ञा पूछता है तो अंतिम वर्ण यानी अंतिम में जो स्वर होता है, स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन होता है, एक या दो कोई भी व्यंजन होता है, तो उसकी टी संज्ञा होती है। और अंतिम वर्ण से पूर्व जो दूसरे नंबर पर होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम किसी दूसरी संज्ञा सूत्र के साथ आपके साथ में उपस्थित होंगे। आपने पूरा सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दूसरी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।